नमस्कार। क्या आप भी पथरी से परेशान हैं? अगर आपके किसी भी जानने वाले को या आपको पथरी से भी कोई भी दिक्कत है, अगर पथरी हुई है, तो बहुत ही सटीक और घरेलू उपाय आपको बता रहा हूँ। अगर पथरी आपको है, तो अड़हुल का फूल ले लें। छोटे-छोटे मैं 5-6 टिप्स बता रहा हूँ। अगर आपको उसको आज़माते हैं, तो 100% आपको वहाँ पे राहत मिलेगी और पथरी गल के निकल जाएगी बगैर ऑपरेशन के। कभी-कभी किसी को 1 से 2 पथरी हो जाती है। बहुत लोगों को ये आप देखेंगे कि 1 पथरी है, कुछ दिनों के बाद 2 पथरी हो जाती है। सीधी-सी बात है, अगर वो व्यक्ति पानी कम पीता है, कोई भी व्यक्ति जिसको पथरी है, अगर वो पानी का सेवन कम करता है, कम पीता है, तो वहाँ पर उसको 1 से 2 पथरी हो सकती है, 2 से 4 पथरी हो सकती है। इसमें अगर हम एहतियात यानी सावधानी नहीं बरतते हैं, किसी को भी पथरी है, अगर वो खाने में, पीने में सावधानी नहीं बरतते हैं, तो वहाँ पे पथरी में यानी गुर्दे में सूजन आ सकती है। उनके गुर्दे में, किडनी में सूजन आ सकती है और वहाँ पे दर्द भी हो सकता है। तो बहुत ही छोटा-छोटा आपको पेटेंट और बढ़िया टिप्स आपको बता रहा हूँ। आप उसको अगर आप आज़माते हैं, तो 100% आपको राहत मिलेगी। इसमें सबसे बड़ी बात है कि उच्च प्रोटीन नहीं लेना है। रात के समय अगर आप सोते हैं, खाना खाते हैं रात को, तो दाल जैसे दाल वगैरह है ना, उसको नहीं खाना है। अगर उच्च प्रोटीन का सेवन करते हैं, तो वहाँ पे थोड़ी-सी दिक्कत आ सकती है। पानी कम पिएंगे तो भी दिक्कत आ सकती है। बहुत लोग जब खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तो ऊपर से एक्स्ट्रा नमक लेते हैं। इसके लिए तो एकदम सावधान हो जाना है। आपको कम से कम नमक का सेवन करना है। अगर सेंधा नमक खाते हैं तो और भी आपके लिए बेनिफिट है और बढ़िया है। ये प्रयास करें कि ऊपर से तो नमक कदापि और कतई न लें। अगर ऊपर से आप नमक का सेवन करते हैं, तो आपको दिक्कत आ सकती है, परेशानी हो सकती है। तो आप जब भी भोजन करें, कम से कम नमक का सेवन करें, ऊपर से नमक बिल्कुल ना लें। पानी ज़्यादा मात्रा में पीना है। भोजन करते वक्त नहीं साहब, भोजन करने के 1 घंटे बाद पानी पिएँ, या सुबह के टाइम में आप पानी पीते हैं, पानी गुनगुना कर लें और गुनगुना करके पानी पिएँ। बहुत लोग की ये शिकायत होती है कि हम पानी तो बहुत ज़्यादा पीते हैं। तो साहब, पानी में भी कई तत्व होते हैं, जैसे कैडमियम, आर्सेनिक, कई पानी में तत्व होते हैं और पानी खराब हो चुका है, बहुत आदमी को पता है। तो आप एक बार पानी को उबाल लें, गर्म कर लें, गर्म करके ठंडा कर लें। जब पानी आप उबालेंगे, तो उसमें से सफ़ेद-सफ़ेद आप उसमें पानी में बैठा हुआ मिलेगा आपको, कई चीज़ हानिकारक तत्व होते हैं। आप पानी को उबाल लें, उबाल के ठंडा कर लें, उसके बाद वो पानी को पिएँ। भोजन में आपको कोई भी चीज़, यानी ऐसी जैसे पालक हुआ या टमाटर हुआ, यानी बीज वाला कोई भी चीज़ आपको नहीं खाना है। भोजन में बीज वाला चीज़ कुछ भी ना खाएं, पानी ज़्यादा पिएं और नमक बिल्कुल भी यानी कम से कम सेवन करें। और घरेलू जानदार आपको टिप्स बता रहा हूँ। अड़हुल का फूल आप ले लें। अड़हुल का फूल को धो के बढ़िया से सुखा के उसका चूरन बना लें। अगर डायरेक्ट आपको अड़हुल का फूल अगर खाते हैं तो और भी बेहतर है। आप प्रतिदिन 3 से 4 अड़हुल का फूल, अड़हुल का फूल भी कई क्वालिटी का होता है, कई तरह का होता है। एक लंबा अड़हुल का फूल होता है, वो पूरा विकसित यानी फूलाता नहीं है। अगर वो फूल आपको मिलता है, उस फूल का आप सेवन करते हैं, कम से कम 3 से 4 फूल सुबह शाम आप उसको लें, या दिन में कभी भी ले सकते हैं। उसको खाना शुरू कर दें, तो आपको निश्चित तौर पे बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आपको पथरी है तो पथरी के अलावा भी ये बॉडी के कई पार्ट्स पे, कई भाग में काम करता है, यानी सेक्सुअल संबंधी भी ये बेहतर रिजल्ट देता है, काम करता है। तो आप अड़हुल के फूल का सेवन कर सकते हैं। उसको खोल के एक बार देख लें कि उसमें कोई जानवर या कीटाणु छोटे तो नहीं है, क्योंकि उसमें कई मच्छर वगैरह टाइप के बैठे रहते हैं। उसको धो के बढ़िया से खाएं। उसके बाद आम का पत्ता, अगर आपके पास आम का मुलायम पत्ता जो होता है, लाल मुलायम पत्ता होता है, उसको तोड़ लें। तोड़ के उसको बढ़िया से पीस के छोटी छोटी उसको गोली बना लें। अगर आम के पत्ते को, जो लाल पत्ता होता है, उसको तोड़ के छोटी छोटी अगर गोली बना लेते हैं आप, और उसको 2-2 गोली सुबह शाम आप खाएं, पथरी के लिए भी बहुत बढ़िया काम करता है। तीसरा आपको चीज़ बता रहा हूं, आप जो है पपीते का जड़ ले लें। कम से कम 1 से 2 इंच का हो पपीते का जड़, और 2 काली मिर्च, उसको पीस के प्रतिदिन पीना शुरू कर दें।
अगर पपीते का जड़ और काली मिर्च पीना शुरू कर देते हैं तो उससे भी पथरी निकलने की संभावना होती है। अगर छोटी मोटी पथरी होगी तो वैसे ही निकल जाएगी। ये जो मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ, अगर आपको छोटी छोटी पथरी हो या 1 mm 2 mm 4 mm की पथरी अगर है तो आप यूं ही बगैर ऑपरेशन के गल के निकल सकती है। अगर आप ऑपरेशन कराते हैं तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि दूसरी बार आपको पथरी नहीं होगी। जी ध्यान रखिए इस बात को। बहुत लोगों को दोबारा तिबारा पथरी हो जाती है। बहुत ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जिसको एक के बाद 2 पथरी हो जाती है, 4 पथरी हो जाती है। बहुत लोगों को गुर्दे में दोनों तरफ पथरी मिल जाएगी। बहुत हमको ऐसे पेशेंट मिल जाते हैं जिसमें गुर्दे में दोनों तरफ पथरी होती है। तो ये बहुत ही छोटा आपको टिप्स है जो मैं बता रहा हूँ, कई टिप्स आपको बता रहा हूँ। अगर दोनों तरफ पथरी है या 1 से 2 पथरी 3 पथरी आपकी हो रही है तो निश्चित तौर पे आप पानी कम पी रहे हैं, नमक का ज़्यादा सेवन कर रहे हैं। तो खाने पीने में एहतियात बरतना अति आवश्यक है और तभी आप सही तरीके से उसका रिजल्ट मिल पाएगा। नहीं तो पथरी का कभी कभी दर्द बहुत भयानक होता है, बहुत घातक होता है। एक और बढ़िया आपको टिप्स आपको बता रहा हूँ पथरी का। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जैसे समय पे भोजन नहीं लेते, इसको भी ध्यान रखना थोड़ा सा, इसके बारे में बात करता हूँ। आपको समय पे भोजन लेना है, यानी अगर 10 बजे आप भोजन ले रहे हैं तो आप 10 बजे ही भोजन लें। कभी कभी लोग दिन भर जैसे वर्क पे काम पे गए और भूल जाते हैं, भोजन नहीं ले पाते हैं किसी वजह से, तो बार बार अगर ऐसे भी करेंगे तो भी पथरी होने की संभावना आपकी बढ़ सकती है। एक और भी बहुत बड़ा कारण है पथरी होने का, जैसे हम लोग कहीं जा रहे हैं या कहीं मीटिंग में बैठे हैं तो अगर बाथरूम लगता है तो उस समय हम लोग उसको नहीं करते हैं, रोक देते हैं। अगर बार बार यही प्रक्रिया आपकी चलती है तो भी निश्चित तौर पे आप पथरी की चपेट में आ सकते हैं। और पथरी के अलावा भी कई खतरनाक आपको बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि जो हमारी क्षमता होती है बाथरूम रोकने की, पेशाब रोकने की जो क्षमता होती है व्यक्ति की, कम से कम 3 से 4 ही मिनट होती है। अगर इससे ज़्यादा आप रोकते हैं किसी भी वजह से तो केवल पथरी ही नहीं, पथरी के अलावा ऐसी कई परेशानियां आपको आ सकती है। जल्दी बुढ़ापे में भी आप जा सकते हैं। आपको कई और भी अंदरूनी परेशानियां, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, दोनों को अंदरूनी परेशानियां आपको निश्चित तौर पे आ सकती है। इसीलिए जरूर प्रयास करना है कि कभी भी बाथरूम अगर लगता है तो आप उसको रोके नहीं। 3 से 4 मिनट के बाद आपको उससे पहले ही करना है तो आपका बॉडी बेहतर रहेगा। एक बहुत बड़ा ये मंत्र भी है। तो ये जो हमने टिप्स अभी पथरी के लिए आपको बताया है, अगर आप इसको आजमाते हैं और करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको फायदा होगा। और कई लोगों को आप इसके बारे में बता भी सकते हैं कि पथरी के क्या घरेलू उपाय हैं। टमाटर तो बिल्कुल भी नहीं खाना है, बैगन नहीं खाना है, पालक भी नहीं खाना है। कई लोग कहते हैं कि पालक में बीज नहीं है, इसको हम कैसे खाएं। जी नहीं, पालक नहीं खाना है आपको। पालक के अलावा इसमें कई ऐसी सब्जियां होती है, यानी जो भी बीज वाली सब्जी है उसको प्रयास करें उसको ना खाएं। अगर छोटे छोटे टिप्स घरेलू आप आजमाते हैं तो निश्चित तौर पे आपको लाभ होगा और ऑपरेशन आपको नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ऑपरेशन करते हैं तो खर्च के साथ साथ उसकी कोई गारंटी नहीं कि दोबारा आपको पथरी नहीं होगा। इसीलिए ऑपरेशन से अगर बचना है तो जो हमने टिप्स बताया है, अगर उस टिप्स को आप लोग आजमाते हैं, करते हैं तो पेटेंट रूप से लाभ होगा। और जो हमने टिप्स बताया है हर घर में, यानी हर मोहल्ले में, गांव में उपलब्ध है और आसानी से आपको मिल सकता है। पपीता हर जगह मिल सकता है, कहीं भी मिल जाएगा। अड़हुल का फूल कहीं भी अपने आसपास जाते हैं तो वहाँ मिल जाएगा। आम का पेड़ कहीं भी जाएंगे तो आम का पेड़ आपको मिल सकता है। इसके अलावा भी कई ऐसे टिप्स हैं जिसको हम अगली वीडियो में आपको हम शेयर करेंगे पथरी के बारे में, और 100% आपको उसका लाभ, इस वीडियो से भी आपको लाभ मिलेगा। ये जरूर ध्यान रखें कि पानी की मात्रा बढ़ाएं, पानी ज़्यादा पिए और अलग से नमक बिल्कुल भी ना लें। अगर अलग से नमक लेते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। तो पथरी का मैं पेटेंट आपको इलाज बताया हूँ, घरेलू टिप्स बताया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इसका जरूर लाभ उठाएंगे।